हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, मैं आप सबको कहूँगी कि मैं रोज़ रात को 2:30-3 बजे तक बैठ के आप लोगों के लिए ब्लेसिंग के लिए पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि रात को एक नमाज़ होती है जिसको कहते हैं, तो एक होती है तहज्जुद की नमाज़ जो रात को 3 बजे कहते हैं। वो नमाज़ सीधे जिन्नात लोग पढ़ते हैं बाबा जी के लिए, और उस वक्त अगर हम कोई भी दुआ करते हैं तो जिन्नात आके सुनते हैं और वो दुआ पूरी होनी रहती है। शायद इसीलिए वजह मैं सैलानी में गई थी तो उसी नमाज के वक्त बैठती थी पूजा करने। मैं 10:30 बजे से बैठी रात को 2 बजे 2:30 बजे उठती थी, जिसकी वजह से वो चीज़ों की पूरी होती थी। क्योंकि अभी मुझे जब से पता चला है, मैं रात दिन भर कोई काम करूँ ना करूँ, लेकिन रात को ही मैं पढ़ाई में बैठती हूँ। अभी मैं कुछ 12 बजे से बैठ जाऊँगी और वो पढ़ाई चालू रहेगी। देखिए, आयते करीमा सैलानी दरबार में हो चुकी है, अब यहाँ भी होगी, तो इसलिए आप सबको कहूँगी ब्लेसिंग ज़रूर लें प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उस मेहनत का फल यही है कि आप लोगों का कुछ अच्छा हो, आपके अच्छे काम हो, आपका कर्जा ख़त्म हो, आपकी हर मुसीबत दूर हो, आपकी बे औलाद को औलाद हो जाए, सारी परेशानी ख़त्म हो जाए। दूसरी बात, आज के दिन बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए जो मैंने आज 50 किलो जो मैंने बिरयानी बनवा के खाना बंटवाया था, उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू मीनाक्षी जी का, और भी आनंद भाई का, और भी बहुत सारे लोगों का जिन्होंने इस चीज़ में योगदान किया। ठीक है, लेकिन इनका नाम लेने में भी डर लगता है, क्योंकि भाई कैसे मालूम है, मेरे को पसंद करने वाले से ज़्यादा मुझे नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं। क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनका रास्ता रोक लेते हैं, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, कल मेरे यहाँ पे रामचरितमानस का अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, आप सबको पता है, जो परसों तक चलेगा। परसों सत्यनारायण की पूजा होगी, 21 सुहागनों को खाना खिलाया जाएगा। लेकिन मैं आज सच बोलूँ, आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। यहाँ पे हम लोग स्टेज बनाते हैं, कहाँ पे कभी कभी महाकाली पे या मैक्सिस मॉल पे स्टेज बनाते हैं। वहाँ पे रात के 10 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। ऊपर से हमें महिला मंडल बुलानी पड़ती है, इनको बुलाना पड़ता है, उसमें खाना बांटने के लिए फालतू पैसे औरों को देने पड़ते हैं। उसके बाद स्टेज बनवाओ, वो पैसा। उसके बाद कहते हैं ना, ये 10-10 बजे तक लोगों को बुला के खाना देना पड़ता है, ऐसा। तो वो बहुत सारा टिटिमा हो जाता है। लेकिन आज आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 बजे खाना आ गया था। सबसे बड़ा थैंक यू विपुल भाई को, क्योंकि मैं तो यहाँ गोराई में जब से हूँ तब से मेरा तो सारा नवरात्रि से लेके खाने से, चाहे हमारा भाई बहन में कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन हमेशा उन्होंने मेरी इस बात में हेल्प की है। कभी भी पैसों के किसी के लिए मुँह नहीं देखा। उनके बना हुआ हाथ का खाना सब बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि वो बहुत मन से बनाते हैं। क्योंकि वो तुलजापुर के पंडित हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो तुलजापुर के मेन पंडित हैं। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है, इसलिए उनके हाथ के खाने में जो स्वाद है वो शायद इस गोराई में किसी के हाथ में नहीं है। मैं ऐसे तारीफ़ नहीं कर रही कि मुझे बना के दे रहे। मैं जब से यहाँ हूँ, चाहे मेरा बुरा दिन हो चाहे अच्छा दिन हो, हमेशा उन्होंने संभाला है। हमेशा मेरे घर में जो भी डेकोरेशन उन्होंने किया है। तो आज उन्होंने जो पुलाव लाया था 6 बजे लग गया था टेबल। मैं थोड़ा कल के सामान लेने गई थी, मैं 6:30 बजे आई, और उसके बाद मैंने 6:45 बजे से पूजा वूजा करके मेरी बा को सिगरेट लगा के, मस्तान बाबा को सिगरेट अगरबत्ती लगा के, फिर मैंने खाना बांटना शुरू किया। पहले भगवान को भोग लगाया, भोग लगा के जब खाना बांटना शुरू किया, अब यकीन नहीं मानेंगे, 6:45 बजे से शुरू हुआ था, 8 बजे तक कम से कम 8 से 900 जनों ने ये खाना खाया, और खाना बड़ी अच्छी तरीके से पूरा हो गया। जो कि मेरे घर वालों को, मेरे मिस्टर को लग रहा था कि इससे अच्छा अगर हमने खाड़ी पे बांटा होता तो अच्छी बात था, लेकिन नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि खाड़ी का बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ सारे नशेड़ी गजेड़ी लोग रहते हैं और वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने को ज़रूर देखते हैं। क्योंकि हम कोई अच्छा काम करें और वो रुकावट न डाले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि उनका इन सब का एक जिद रहता है कि हमें भी शामिल करो, हमें भी लो। अपना किसी को भी एक दमड़ी खर्चा नहीं करना है। अभी आपको सच बोलूँ, हर साल जयंती आती है, जयंती में मैं बहुत सारे मंडल वालों को पैसा देती हूँ। पिछले साल भी एक मंडल वालों को 21,000 रुपये दिया था। उनको तो मैं हर साल देती हूँ, कभी 21,000 से कभी कम नहीं दिया। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि मेरी बेटी खुद गई थी वहाँ पे उस मंडल में, और मैं मंडल का नाम नहीं लूँगी और नाम नहीं ख़राब करूँगी। मेरी बेटी गई थी, मेरे मिस्टर गए थे। उन लोगों को बाबा साहब जी के पुतले को, मतलब जो बाबा साहब जी का, अम्बेडकर जी का जो वो रहता है ना पुतला, मतलब जो उनका मूर्ति रहती है ना पुतला बोली, सॉरी, जो बाबा जी की मूर्ति रहती है ना, उस मूर्ति पे मैं बोलने में अगर कुछ हुआ रहेगा तो गलती माफ़ी चाहती हूँ। जो उनका मूर्ति रहता है उस पर हार चढ़ाना रहता है, कम से कम 6-7 फीट के रहते हैं, उस पर हार चढ़ाना रहता है। तो मैंने 21,000 रुपये भी दिया था भंडारे के लिए। और मेरे मिस्टर और मेरी बेटी जब गई
तो उन्हें हार चढ़ाने नहीं दिया गया, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज़्यादा नशेड़ी गजड़ी लोग थे और खुद के कुछ सगे लोग भी थे। मुझे बाद में पता चला कि फुल्ली मतलब पूरी तरह से इग्नोर किया गया, मतलब ऐसे था कि भाई हटा दो, नहीं, एकदम पूरी तरह से इग्नोर किया गया। वो बात मेरे दिमाग पे लगी थी, ये क्या बात है। जय भीम समाज के तो हम भी हैं, मैं तो ब्राह्मण होकर जय भीम समाज को फॉलो करती हूँ और मेरे मिस्टर भी जय भीम के हैं, तो ये कौन सी बात हो गई कि आप इस तरह से जात पात में मतलब इस तरह से भेदभाव करें। कि अभी देखिए बाबा जी का स्टैचू जहाँ से निकलता है, मैं अभी मुँह में बोलेगा, जैसे उनका स्टैचू जहाँ से भी निकलता है हर कोई उनको हार वार चढ़ाता है, हर कोई उनको पूजा करता है उनकी। हमने भी बड़े प्यार से पूजा करी। अभी को आज भी याद है कि मैंने उनके स्टैचू के लिए, उनकी मूर्ति के लिए जाके मीरा रोड से स्पेशल, एक तो उस दिन सब बंद था पिछले साल मैं यहीं थी, मैंने उनके स्टैचू, उनकी मूर्ति के लिए स्पेशली जाके हार बनवा के लाया था और बहुत महंगा हार था। लेकिन मेरे को तो, मैं तो आई नहीं थी, मेरी बेटी और मेरे मिस्टर जब गए तो उनको हाथ चढ़ाने नहीं दिया गया, बाजू में रखवा दिया गया, ऐसी बात है। और वहाँ बाद में मुझे पता चला कि वहाँ कुछ सगे लोग भी थे जो मतलब जानते हैं कि हमारे भाई की, हमारे लोगों की बेइज्जती हो रही है, उन्हें वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी इग्नोर करके बाजू में हट गए थे, ऐसी बात है। क्या होता है ना, नया नया इंसान बहुत फड़फड़ाता है, ऐसी बात है। तो इस बार मैंने ऐसा सोचा कि मैं जयंती में किसी का अपमान नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब आम्बेडकर जी को फॉलो करती हूँ, मैं फॉलो करूँगी, मैं दूँगी, लेकिन मैं अब एक जगह नहीं दूँगी। मैं जहाँ रहने आई हूँ वहाँ पे भी बाजू की गली में भी सब जगह से बाबा जी का निकलता है ना, मतलब यहाँ से सब जुलूस निकलते हैं, सब जाते हैं बाबा जी को नमन करने। तो जितनी भी कमेटी है, जितने भी मंडल है, मैं और भी मंडल वालों को इक्वल दूँगी, ऐसा। और मैंने सोचा है इक्वल उनको जो देना है दूंगी, लेकिन जहाँ पे मैं एक बार मुट्ठी भर के देती थी वहाँ पे इस बार नहीं दूंगी, क्योंकि जहाँ मेरे घर का और मेरा मान नहीं है उस जगह का मतलब नहीं। और घर का मान बिगाड़ने वाले भी घर वाले हैं, ऐसा। बाद में मुझे नाम खुला था, मैंने कहा था, तो कहा गया था कि भाई जब खुद के घर वाले ही मना कर रहे हैं कि इनको खड़ा नहीं रखना है, इनके हाथ से पूजा नहीं करवानी है, तो भाई बाबा साहब आम्बेडकर जी को भी अगर आप लोगों ने खरीद के रखा है तो ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो कोई बात नहीं, इस बार विद्या देवी आपका घमंड भी तोड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार आप लोगों को एक मतलब जिस तरह से आप लोगों ने पिछले साल बेइज्जती की है, उस बेइज्जती का बदला मैं अपने तरीके से लूँगी। और वो कैसे लूँगी तो आपको तो पता है मुझे कैसा आता है, वो मैं करूँगी, क्योंकि घमंड नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। सब जब देखो, जब ये त्यौहार एक होता है जयंती का, सबके लिए साजरा किया जाता है, सब सेम होते हैं, और आप लोग इस तरह से अगर अपने होके लोगों की बेइज्जती करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है ना। तो जो लोग ने ये अपने होके बेइज्जती की, उनको तो उनकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग क्या है, तुम लोग के अंदर एक ही ईगो है। पहले तो तुम लोगों ने सामने वाले का बिगाड़ा, सामने वाले की इतनी सारी गलतियां होने के बाद भी हमने उसको माफ़ करके हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप जोड़ना नहीं चाहते। जोड़ने के अलावा सामने वालों की इग्नोर करते, बेइज्जती करते, उसका बदला तो लेना है, अब भले कोई अपना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो मैं बदला तो ऐसा लूँगी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि दोबारा जो लोगों ने उस बार इग्नोर किया था वो लोग इसमें शामिल ही नहीं होंगे मंडल में। दूसरी बात मैं ये भी बता दे रही हूँ कि अब की बार मैंने सोचा है, देखिए मेरे को हर साल अच्छा लगता है कि मैं महाशिवरात्रि में साबूदाना बांटूँ। तो पिछले साल मुझे जगह नहीं मिली थी, फिर से स्टेज बनाना पड़े, तो मैं लेके चली गई थी मंदिर साबूदाना बांटने। इस बार मैंने सोचा है कि इतनी अच्छी जगह पे जब 50 किलो क्या बोलते हैं 50 किलो पुलाव बिरयानी 1 घंटे में बढ़ सकता है, तो 50-60 किलो साबूदाना भी महाशिवरात्रि में आराम से हमारे दरवाजे पे पूरा वो हो जाएगा। और मैं तो इस बार महाकाल से भांग भी लेकर आई हूँ, तो विद्या देवी अपने हाथ से ठंडाई बनाएगी और लोगों को देगी, सब मेरे भाइयों को दूंगी, पूरा ड्रम भर के ठंडाई बनेगा, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद दूंगी, क्योंकि उस दिन की पूजा मेरी बड़ी होती है। उसके बाद इस बार जयंती में मैंने आज ही अपने विपुल भाई को कहा है कि मेरे को तो लगा नहीं था कि 50 किलो जाएगा, लेकिन 50 किलो अगर 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है तो हम जयंती के दिन बाकी सारे मंडल वालों को हराम का पैसा देने के लिए देने से अच्छा कि वो लोग दारू वारू पिए, ऊपर से हमारी इज्जत भी ना करें हमारी बेइज्जती करे। मेरी बेइज्जती तो किसी ने की नहीं, लेकिन अगर मेरे घर वालों की भी बेइज्जती की तो बेइज्जती ही है, और वो भी तो इससे अच्छा मैं बल्कि अपने दरवाजे पे 200-250 किलो बिरयानी रख के लोगों में बांटूँगी, लोग खाएंगे उसको, वो बहुत बड़ी बात होगी। जब लोग उसको खाएंगे तो चीज़ें होगा, क्योंकि 1 घंटे में 50 किलो बिरयानी बढ़ सकती है, तो 200-250 किलो बढ़े, इससे बड़ा जयंती क्या होगा। इसलिए हमारा पूरा परिवार बाहर पैसा दे के अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा हम अपने दरवाजे पे लोगों को उस दिन पूरे
समाज को हम खाना खिलाएंगे, क्योंकि अन्न दान बहुत बड़ा दान होता है। अन्न खिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, सबके पेट में जाता है। और हमारे जो भाई ये खाना बना के देते हैं वो काबिल तारीफ़ है, उनके खाने में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस इस बार की जयंती बड़ी धूमधाम से और बड़ी अच्छे से मनेगी, क्योंकि जगह भी मिल गई है, चीज़ भी और सारी चीज़ें भी होंगी। और कल हमारे यहाँ पे जो पूजा होने वाली है, इस साल 7.5 कहते हैं ना, शनि का साल है, शनि अभी जाते वक्त दे के जाएगा। तो मैं कल सबके नाम से, अपने पूरे यूट्यूब वालों के नाम से पूजा रख रही हूँ। मुझे किसी से पैसे की लालच नहीं है। हाँ, जिसे यथाशक्ति देना है वो यथाशक्ति गूगल पे फ़ोन नंबर पता है आपको, 9987846311 आप डाल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। बाकी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये शनि का साल है, मैं सबको चाहूँगी कि भगवान देते हुए जाए, क्योंकि अगले साल मंगल का साल आ रहा है। अगले साल 2025 में अगर आपको नया बिज़नेस चालू करना है, नया घर खरीदना है, नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी मांगलिक कार्य करने हैं, मतलब शादी करनी है या कोई बच्चों को कहीं विदेश भेजना है, तो अगले साल 2025 बहुत बेटर है ये सब कामों के लिए। तो ये कामों में हाथ डालिए, आपका सबका अच्छा होगा। और अगर किसी का मंगल खराब है, कुछ है, तो मुझे बोलिए, मैं करके दूंगी पूजा, ठीक है ना। जय माता दी।